औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं हमारी इंग्लिश पार्ट 1 फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है हमारे इधर पाकिस्तान में पंजाब में जो चल रही है फर्स्ट ईयर की इंग्लिश। तो पढ़ने लगे हैं। पहले तो ये देख लें बेटा कि ये पेपर आता कैसे है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मारूज़ी होती है, जिसको MCQs कहते हैं। बेटा ये आसान उर्दू में मैं बता रहा हूँ बच्चों के लिए आसानी से, और ये 20 मार्क्स की होती है। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल जो है वो सवालों के जवाब और सवालों के जवाब ही होगा। पहले सवालों के जवाब सबकों से होंगे बेटा 12 नंबर के। दूसरा सवाल ये आपके 15 सबक हैं, तो इनमें से 10 भी जो बच्चा कर लेगा तो वो पास हो जाएगा। फिर आपके प्ले हैं बेटा, ड्रामे जिनको कहते हैं, वो 3 हैं और उनमें से 10 नंबर के सवालों के जवाब आएंगे। ये तीनों ड्रामे बड़े दिलचस्प हैं, बड़े मज़ेदार किस्म के, पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। और फिर चौथा जो सवाल है सवालों का जवाब ये आएगा पोइम्स में से। पोइम्स कहते हैं बेटा नज़मों को। ये नज़में वैसे तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम इसमें से 7 या 6 करेंगे इंशाल्लाह, सेलेक्टिव स्टडी करेंगे। और ये इसमें से 8 नंबर का सवाल आएंगे। तो ये टोटल हो जाएगा यानी 30 नंबर सवालों के जवाब और 20 नंबर की मारूज़ी, टोटल 50 तो यहीं से हो जाते हैं। फिर लेटर या एप्लीकेशन है बेटा, ये 10 नंबर की आएगी। इसमें से हम एप्लीकेशन है 6-7 वो कर लेंगे, 10 नंबर हमारे कवर हो जाएंगे। फिर स्टोरी है, स्टोरी भी 10 नंबर की आएगी। ये आम सी स्टोरियाँ हैं बेटा और आसानी से याद हो जाएंगी, 10 नंबर इधर से। और फिर उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। इसके 3 पार्ट हैं बेटा, A, B और C। ए है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, पोइम्स का खुलासा इसमें लिखते हैं, सियाको सबाक वगैरह। ये 5 नंबर का है। पंक्चुएशन, इसमें कॉमे वगैरह लगाते हैं, ये भी 5 नंबर का। और पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, एक जैसे अल्फाज के जुमले जिनको कहते हैं, पेयर कहते हैं जोड़े को, तो वो जुमले वो भी 5 नंबर के हैं। ये तीनों अलग अलग हैं, 5-5 नंबर के। ये चॉइस नहीं है बेटा, ये तीनों 15 नंबर के हैं। और थोड़ी सी कोशिश से आप ये पूरे के पूरे 15 नंबर हासिल कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। और फिर लास्ट वाला क्या है, इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा, ये 15 मार्क्स का आएगा बेटा। तो टोटल ये बन जाता है 100 मार्क्स। ये देखें 50 के तो ये हो गए थे, 20 की मारूज़ी और ये 30 नंबर के सवाल हैं। 12 और 8 20 और 10 30 और 50 हो गए। 50 और 10 की लेटर या एप्लीकेशन 60 और 10 की स्टोरी 70 और ये 15 और ये 15 30, 70 और 30 कितना हो गया 100 पूरा। तो ये आपने ये पूरा मैंने बता दिया बेटा, ये आपके पास लिखा होना चाहिए और किसी भी दरवाजे वगैरह के पीछे इस पूरे पेज को इसी तरह से लिख के चिपका दें और आपको पता चल जाए कि मैंने सवालों के जवाब कितने याद कर लिए हैं और बाकी चीज़ें मेरी कितनी रह गई हैं। जो चीज़ तैयार हो जाए मुकम्मल तो उस पर टिक लगा देना आपने। और मेरी गपशप सुनने से 65 नंबर का 65 मार्क्स का आपको पूरा पेपर हल होगा। गपशप मैं करूँगा आपसे, ये गप्पें ही सुननी है आपने। तो पहले बेटा 20 नंबर की मारूज़ी हल होगी, 30 नंबर के सवाल 20 और 30 50 हो गए बेटा। और उसके अंदर से 15 नंबर का जो इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा है ये हल हो जाएगा। तो यानी 65 नंबर का पेपर जो है वो आपका सिर्फ मेरी गप्पें सुनने से ही हल हो जाएगा। बाकी का जो चीज़ें हैं वो लेटर और एप्लीकेशन ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा तैयार करेंगे तो आपकी तैयार हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारा पहला सबक है बटन। तो ये बेटा पहला सबक है बटन। ये रिचर्ड मैथिसन ने लिखा है। आपके पास कोई सी भी बुक हो सकती है। ये मेरे पास जो है मुसर्रत हुसैन की बुक है प्रोफेसर की। इन्होंने तमाम बच्चों के लिए ऐसी बुक बनाई है कि सब बच्चे जो एवरेज हैं या बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हैं तो सारे के सारे बच्चे इससे पास हो सकते हैं। तो बटन सबक एक बटन से ही मुतल्लिक है। इसका मैं मुख्तसर तारुफ दे देता हूँ बेटा, आप पढ़ भी सकते हैं, इस पर यह लिखा हुआ भी है। मैं आपको अपने अल्फाज में बताऊँगा। तकरीबन स्टोरी मिलती जुलती और सेम होगी। इसमें एक स्टोरी है बेटा मिस्टर स्टीवर्ट की। मिस्टर स्टीवर्ट जो है छोटे कद का बंदा है और हैट पहनता है सर पे। और इसमें एक करैक्टर मिस्टर लीविस आर्थर है जो कि शौहर है, और नॉर्मा है जो कि उसके बीवी है। ये 3 ही करैक्टर हैं इसके अंदर। तो नॉर्मा जॉब करती है, जब घर आती है तो उसको एक घर के बाहर एक बॉक्स मिलता है, उसके अंदर एक डब्बे के ऊपर एक बटन लगा होता है और उसके ऊपर नोट लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट रात 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। मिस्टर स्टीवर्ट 8 बजे मिलने आता है तो मिस्टर लीविस आर्थर जो उसका शौहर है नॉर्मा का, उसको घर के अंदर ले आता है। तो मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो उनको बताता है कि ये बटन है इस डब्बे के ऊपर लगा हुआ, और बटन को आप जैसे ही दबाएंगे तो कोई भी शख्स दुनिया में कहीं पे भी मौजूद होगा वो मर जाएगा और आपको बदले में $50,000 मिलेंगे। और आप उसको ना तो मरते देखोगे ना ही आप उसको जो है जानते होंगे।
तो जो मिस्टर लीविस आर्थर है, जो नॉर्मा का शौहर है, वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है ये अपना डब्बा भी ले जा और यहाँ से दफ़ा हो जा, हम तुझे कातिल नज़र आते हैं। तो लेकिन नॉर्मा जो है वो एक लालची औरत है। वो $50,000 की रकम सुन के ना वो उसकी राल टपकने लग जाती है। वो कहती है कि किसी भी तरीके से $50,000 मैंने हासिल करना है। लेकिन उसका शौहर जो है वो एक अच्छा इंसान है, अच्छे दिल का बंदा है। वो कहता है कि हम ऐसा कत्ल नहीं करेंगे। तो नॉर्मा उसको परसुआड करने की यानी मनाने की कोशिश करती है कि हम हो सकता है कोई ऐसा आदमी जो चाइना के खेतों में काम करता हुआ किसान हो मर जाए, हमें तो $50,000 मिलता है ना। या कांगो एक ऐसा मुल्क है जो गरीब मुल्क है, उसमें बीमार लोग बहुत ज़्यादा हैं, उधर कोई बीमारी से मुब्तला जो शख्स है उसकी मौत हो जाए तो हमें तो $50,000 मिलेगा ना। तो मिस्टर लीविस आर्थर कहता है नॉर्मा ये जो है ना कत्ल है और हम ऐसा काम नहीं करेंगे। नॉर्मा कहती है हम इस पैसे से अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, आइलैंड पे एक छोटा सा घर ले लेंगे, अच्छा फर्नीचर लेंगे, अच्छे कपड़े लेंगे। उसके पास लाइफ इंप्रूव करने का प्लान होता है क्योंकि वो एक लालची औरत है। लेकिन उसका शौहर मिस्टर लीविस आर्थर वो कहता है कि नॉर्मा आज के बाद मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। तो जब वो उसका शौहर स्टीवर्ड को बाहर भेज रहा होता है तो वो अपना एक कार्ड छोड़ के जाता है। तो नॉर्मा का शौहर उस कार्ड को 2 हिस्सों में 2 टुकड़ों में फाड़ के फेंक देता है डस्टबिन के पास। लेकिन नॉर्मा जब ऑफिस जा रही होती है तो उस कार्ड को उठाती है और स्कॉच टेप से जोड़ती है और उस पर सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ड का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा होता है और कुछ भी लिखा नहीं होता, कोई पता वगैरह, कोई कंपनी का नाम, कुछ भी लिखा नहीं होता। तो नॉर्मा उसको कॉल करती है कि मैं बटन दबा दूं। तो वो कहता है बिल्कुल $50,000 मिलेंगे और मैं रात को बटन का डब्बा वापस दे जाऊंगा। और जब नॉर्मा दोबारा आती है तो बटन का डब्बा दोबारा से दरवाजे के ऊपर पड़ा होता है। तो नॉर्मा वो इन शॉर्ट बटन दबा देती है और बटन दबाने पे उसको एक हॉस्पिटल से कॉल मौसूल होती है, लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल। और उसको बताया जाता है कि मिस्टर लीविस आर्थर जो कि तुम्हारा शौहर है उसको किसी ने ट्रेन के आगे धक्का दे दिया है, हजूम में भीड़ में से किसी ने धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई है। नॉर्मा हक्की बक्की रह जाती है और परेशान हो जाती है, उसके हाथ से रिसीवर छूट जाता है। तो वो कॉल मिलाती है मिस्टर स्टीवर्ड को। वो कहता है कि तुमने जो है मरते हुए देखा अपने शौहर को? वो कहती है नहीं। कहता तुम जानती थी उसको? वो कहती जानती थी, मेरा शौहर था, तुमने तो कहा था अनजान आदमी मरेगा। उसने कहा अगर तुम जानती होती तो तुम उसकी बात ना मानती कि बटन नहीं दबाना, तो तुम्हारे लिए तो समझ लो अनजान ही था ना वो। तो बात यूँ है बेटा, ये पूरा सबक जो है इसका लुब्बे लुबाब ये है, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है खुद उसमें गिरता है। लालच बुरी बला है और जो किसी का बुरा तकता है खुद ही उसका बुरा होता है। तो इन शॉर्ट बेटा उसको नॉर्मा को अपने शौहर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आती है जो कि होती है $25,000, जो कि अचानक मौत की सूरत में डबल होकर मिलनी है $50,000। तो नॉर्मा गुस्से में आकर उस डब्बे को उठा के फेंकती है, तोड़ती है। डब्बा अंदर से खाली होता है। सवाल बनता है व्हाट वाज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या था? द बॉक्स वाज एम्प्टी इनसाइड, बॉक्स अंदर से खाली था। ये सबक तो एक नाक़िस सा बनाया है बेटा, इसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा कोई वो सच्चाई सी लगती नहीं है। लेकिन जो राइटर है वो समझाना ये चाह रहा है कि लालच बुरी बला है, क्योंकि जिस वक्त बेटा डब्बे के अंदर कुछ नहीं निकला तो कैसे पता चला कि बटन दब गया है और उसके शौहर को मारना है। तो इस तरह की कोई सीन समझ में नहीं आता। या हो सकता है वो कॉल पे ही रब्ता था, जब नॉर्मा ने बताया कि मैं बटन दबाने लगी हूँ तो उधर से नॉर्मा ने ये कहा कि मैं बटन दबाने लगी हूँ और स्टीवर्ड ने उसके शौहर को मरवा दिया हो। तो इस तरह का कोई सीन है। और कोई भी रकम उसने नहीं दी, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वालों ने उसको रकम दी जो कि उसको मिली थी। तो ये था बेटा हमारा सबक बटन। इसके हम सवालों के जवाब पढ़ते हैं और इसकी मरूजियाँ देखते हैं। पहले बेटा इसकी मरूजियाँ देखते हैं शॉर्ट वाली। वेयर डिड द नॉर्मा पुट द लैम्प चॉप्स? लैम्प चॉप्स कहते हैं चाँपे, गोश्त की चाँपे। नॉर्मा ने वो कहाँ डाली थी? तो इन द ब्रॉयलर भट्टी में डाली थी। ठीक है। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हालवे, छोटे से कद का आदमी हालवे में खड़ा था। हालवे कहते हैं जिस गली के ऊपर छत हो उसको हालवे कहते हैं बेटा। ये हम सिर्फ सवाल और जवाब पढ़ेंगे बेटा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और ऐसे हम 20 मरूजियाँ पढ़ेंगे तो 20 ही जवाब हमें याद रखने पड़ेंगे। और अगर हम ज़्यादा जवाब ऑप्शन पढ़ेंगे तो 20 के 80 हो जाएंगे। तो 80 दिमाग में घूमते रहेंगे, इसलिए हम सिर्फ सवाल और जवाब पढ़ेंगे। ठीक है। वेयर वाज द की ऑफ द बेल्डोम यूनिट?
कैप्ट बेल डोम यूनिट की जो चाबी थी वो कहाँ रखी थी? अच्छा बेटा, जो बटन था ना उसके ऊपर एक शीशे का गुंबद सा लगा हुआ था, उसको कहते हैं डोम, और उसकी चाबी थी इन द सील्ड इनवेल्प, सील हुए हुए लिफाफे में थी। व्हाट वाज द रिवार्ड ऑफ पुशिंग द बटन, बटन दबाने पर कितना रिवार्ड था? $50,000। ये 50,000 लिख के, ये एस लिख के बीच में एक लकीर लगा देंगे तो ये $50,000 बन जाएगा। तो उसकी चाबी तो उसकी थी सील्ड इनवेल्प में, और उसकी रकम कितनी थी? $50,000 थी। व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मा दैट मेड मिस्टर स्टीवर्ड एम्बेरस्ड, वो कौन सा सवाल था जो नॉर्मा ने किया जिसने मिस्टर स्टीवर्ड को परेशान कर दिया? उसने नॉर्मा ने पूछा था व्हाट डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसके लिए काम करते हो? तो उसने ये बताने से इनकार कर दिया था। वो बताता तो उसका पोल खुल जाता। ठीक है। व्हाट कुड हैव हैपेंड बाय पुशिंग द बटन, बटन दबाने से क्या होना था? समवेयर, किसी भी जगह पे, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, सम अननोन, कोई भी अनजान शख्स, पर्सन वुड डाई, मर जाएगा। कोई भी शख्स दुनिया में किसी अनजान जगह पे मर जाएगा जिसे आप जानते भी नहीं होंगे। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव बेटा, वाई डिड आर्थर एग्री द ऑफर ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड फॉर पुशिंग द बटन, ये डिड नॉट है बेटा, सॉरी। आर्थर राज़ी क्यों ना हुआ मिस्टर स्टीवर्ड की उस ऑफ़र से जो बटन दबाने पर थी? ही कंसिडर्ड डेथ ऑफ सम अननोन पर्सन अ मर्डर, क्योंकि मिस्टर जो लीविस आर्थर था, नॉर्मा का शोहर, वो किसी भी अनजान शख्स की जो मौत है उसको कत्ल समझता था। ठीक है। वाई वाज द ऑफ़र $50,000 अट्रैक्टिव टू नॉर्मा, क्यों $50,000 की रकम नॉर्मा के लिए एक दिलकश रकम थी? क्योंकि शी हैड अ प्लान टू इम्प्रूव हर लाइफ, क्योंकि उसके पास एक प्लान था अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, इसलिए उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी रकम साबित होनी थी। फिर आ जाएगा हु इन नॉर्माज ओपिनियन वाज रिसर्चर, नॉर्मा कहती थी कि हो सकता है कोई सरफिरा अरबपति ना तहकीक कर रहा हो और मरे मुरे कोई ना बस ऐसे ही तहकीक कर रहा हो। तो नॉर्मा के ख्याल में रिसर्चर तहकीक करने वाला कौन था? एन एसेंटायरक मिलियनायर, सरफिरा अरबपति। एसेंटायरक मिलियनायर कहते हैं सरफिरा अरबपति। वो कहती है कोई हो सकता है सरफिरा अरबपति ये गेम खेल रहा हो और कोई मरे ना ऐसे ही बस गेम खेल रहा हो। तो एसेंटायरक मिलियनायर, सरफिरा अरबपति। वाई डिड नॉट नॉर्मा टेक द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड, ये फ़िक्रा वो कहना चाहता है कि बेटा नॉर्मा अपने शौहर को तरगीब क्यों ना दे सकी कि वो मिस्टर स्टीवर्ड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर अमल करे, क्योंकि ये दो जवाब है बेटा। ही कंसीडर्ड इट अ मर्डर, उसका शौहर ये समझता था कि ये कत्ल है। ही कंसीडर्ड इट इमोरल, वो समझता था कि ये गैर इखलाकी है। टू किल, मारना, सम अननोन पर्सन, किसी भी अनजान शख्स को, फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसों की खातिर। तो ये सारी चीज़ें वो उसका शौहर समझता था। तो इसके जो सा है जवाब सारे के सारे ठीक हैं, यानी दो बी, डी और सी दोनों जवाब इसके ठीक हैं। मारूजियाँ बेटा इसलिए पढ़ाई हैं कि 20 नंबर की मारूजियाँ आएंगी, ये लाजमी पढ़नी ज़रूरी हैं। फिर आंसर क्वेश्चंस हैं, ये 12 नंबर के हैं, ये भी पढ़ा देता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेटा, मंदरजा जेर सवालों के जवाब दें। वाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड ऑफेंसिव, नॉर्मा ने स्टीवर्ड के लबो लहजे और रवैये को जारहाना तस्वर क्यों किया? क्योंकि स्टीवर्ड हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म नॉर्मा, स्टीवर्ड ने बेटा नॉर्मा को पहले ही बताया था कि वो आएगा मिलने। और ये अंग्रेज़ों का असूल है, और वैसे हदीस पाक भी है कि कोई भी शख्स मिलने आए तो उसे मुस्कुरा के मिलो। लेकिन उसकी जर्नल अपीयरेंस ऐसी थी कि वो छोटे कद का था, हैट पहना हुआ था, अजीब सा लग रहा था वो, तो नॉर्मा उसको मुस्कुरा के नहीं मिली, इसलिए वो जारहाना हो गया था। तो स्टीवर्ड हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म नॉर्मा, स्टीवर्ड पहले ही बता चुका था नॉर्मा को अबाउट हिज विजिट, अपने आने के बारे में। बट नॉर्मा डिड नॉट वेलकम हिम, लेकिन नॉर्मा ने उसको वेलकम नहीं किया। ही वॉज हर्ट, उसका दिल दुखा, बाई दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, इस किस्म के रवैये से। सो दिस टोन, तो सो हिज टोन, तो उसका जो रवैया है माइट है बिकम अ बिट ऑफेंसिव, थोड़ा सा जारहाना हो गया। अच्छा बेटा इसको लंबा नहीं समझना, क्योंकि अब सवालों के जवाब देने में उन्होंने शर्त रख दी है कि 2 से 3 लाइनों का जवाब होगा तो ही हम मानेंगे, अदरवाइज़ मानेंगे नहीं। तो इसलिए छोटे छोटे से फिक्रें आसान आसान से इसको याद कर लो। फिर आ जाएगा दूसरा सवाल, वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, क्यों आर्थर अपनी बीवी से इख्तलाफ था आर्थर को? नॉर्मा वाज अ ग्रेडी वुमन, नॉर्मा क्योंकि लालची औरत थी। शी वाज रेडी टू किल समवन, वो तैयार थी किसी को भी मारने के लिए, फॉर मनी, पैसे की खातर। बट आर्थर कंसिडर्ड इट अ मर्डर, लेकिन आर्थर इसको कत्ल समझता था। सो ही डिसएग्रीड विद हिज वाइफ, तो वो अपनी बीवी से इत्तफाक नहीं रखता था, इस मामले में इख्तलाफ रखता था। ठीक है,
तो ये था बेटा दूसरा सवाल। फिर तीसरा आ जाएगा, ये बुक जो मुझे मिली है ना बेटा किसी से, तो इसके ऊपर टेपें लगी हुई थी, जैसे नॉर्मा ने टेप लगा के कार्ड जोड़ा था, उन्होंने भी बुक ऐसे ही जोड़ रखी है। तो थोड़ा सा गुजारा करें बेटा। वाई डिड नॉर्मा परसुआड हर हस्बैंड, नॉर्मा क्यों तरगीब दे रही थी अपने शोहर को टू एग्री विद हर, कि वो उसकी बात मान ले। नॉर्मा वांटेड टू गेट मनी, नॉर्मा पैसा कमाना चाहती थी। टू फुलफिल हर विशेज़, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। बट हर हस्बैंड, लेकिन उसका शोहर वाज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं था। टू किल समवन, किसी को मारने के लिए। फॉर मनी, पैसे की खातिर। देयरफॉर, यही वजह है। शी केप्ट ऑन परसुआडिंग हर हस्बैंड, उसने जारी रखा अपने शोहर को तरगीब देना टू एग्री विद हर, कि वो उसकी बात मान जाए। या आ जाएगा सवाल बेटा, व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड, वो कौन से दलाइल थे जो नॉर्मा ने अपने शोहर को दिए टू एक्सेप्ट द ऑफ़र, कि वो पेशकश कबूल कर ले। ऐसे भी सवाल आ सकता है, या ऐसे आ सकता है, हाउ डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुआड हर हस्बैंड, नॉर्मा ने क्यों तरगीब देने की कोशिश की अपने शोहर को टू पुश द बटन यूनिट, के वो बटन यूनिट दबा दे। ठीक है। शी सेड दैट, उसने कहा, दे वुड नॉट रियली किल समवन, वो हकीकत में किसी को मारना नहीं चाहते। दे वर डूइंग इट, वो कर रहे हैं ये इट फॉर रिसर्च पर्पज़, सिर्फ तहकीक के लिए कर रहे हैं। बट इन रिटर्न, लेकिन बदले में, दे वुड गेट $50,000, उनको बदले में $50,000 मिलेगा। दे वुड मेक अ ट्रिप टू यूरोप, वो यूरोप का ट्रिप कर सकते हैं, या यूरोप पढ़ेंगे बेटा। दे वुड बिल्ड अ कॉटेज ऑन एन आइलैंड, ये इसको ईज़लैंड नहीं पढ़ना, आइलैंड पढ़ना है। वो कॉटेज तामीर कर सकते हैं, एक छोटा सा घर बना सकते हैं आइलैंड पर। आइलैंड कहते हैं जजीरे को बेटा, ऐसा ज़मीन का खुशकी का खिता जिसके चारों तरफ पानी हो और बीच में खुशकी उभरी हुई हो, उसको क्या कहते हैं, जजीरा। बड़ा खूबसूरत मंजर होता है वहाँ पे। तो उसका प्लानिंग ही और थी, वो चाहती थी कि बस कोई मरे या ना मरे, मेरे 50,000 मुझे मिलने चाहिए। वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुआडिंग नॉर्मा, मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को तरगीब देना क्यों जारी रखा। मिस्टर स्टीवर्ट वही लालची बंदा है बेटा। प्रोबेबली, शायद। ही वाज एन एजेंट फॉर अ कंपनी, वो कंपनी का कोई एजेंट था। ही वांटेड टू गेट हिज कमीशन, वो चाहता था अपना कमीशन हासिल करना फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से। ही न्यू दैट, वो जानता था। नॉर्मा वाज इजी प्रे, ये प्रे ई वाला प्रे है बेटा। वो जानता था कि नॉर्मा इजी शिकार है उसके लिए, आसान शिकार है फॉर हिम, उसके लिए। ये ई वाला प्रे शिकार होता है बेटा, ए वाला प्रे दुआ होता है। ठीक हो गया, इसलिए मैंने ई के नीचे निशान लगा दिया। देयरफॉर, यही वजह थी। ही केप्ट ऑन परसुआडिंग हर, उसने उसको तरगीब देना जारी रखा टू पुश द बटन, कि वो बटन को दबा दे। परसुआड का मतलब तरगीब देना होता है बेटा। व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड, कौन सा मैसेज मिला नॉर्मा को ऑन पुशिंग द बटन, जब उसने बटन दबाया। बटन दबाने पर कौन सा मैसेज मिला। आफ्टर पुशिंग द बटन, बटन दबाने के बाद। शी रिसीव्ड अ कॉल, उसको कॉल मौसूल हुई फ्राम द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से। समवन टोल्ड हर, किसी ने उसको बताया, दैट क्राउड हैड पुश द आर्थर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, कि हजूम ने आर्थर को धक्का दे दिया है ट्रेन के सामने। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आर्थर की बीमा जो पॉलिसी है उसकी क्या अहमियत है। आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, आर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बहुत अहम है। इट इज़ दिस पॉलिसीज़ मनी, ये वो उस पॉलिसी का ही पैसा था। दैट नॉर्मा फाइनली गेट्स, जो नॉर्मा ने हासिल किया आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, अपने शोहर की मौत के लिए। ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ना बेटा, ये ऊपर एक कोमा से लगा के एस लगाया, इसका मतलब होता है जानदारों के का के की, जानदारों की का के लिए होता है अपोस्ट्रोफी एस, और बेजान के लिए ऑफ लगता है बेटा। तो हस्बैंड की मौत के बाद, ये की इंग्लिश ये हस्बैंड ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसको आपने समझना है। और इसको जब सवाल लिखें ये अगर आ जाता है तो ये अपोस्ट्रोफी एस लाजमी लगाना है। तो डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, क्या नॉर्मा जो है वो बिल्कुल ठीक रही अपने शौहर की एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद। या सवाल दूसरे तरीके से भी आ सकता है, व्हाट वर द फीलिंग्स, क्या एहसासात थे ऑफ नॉर्मा, नॉर्मा के व्हेन शी केम टू नो, जब उसको पता लगा अबाउट द डेडली एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, उसके शौहर का जो जानलेवा एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में उसको पता चला तो उसकी क्या हालत थी। नॉर्मा कुड नॉट रिमेन नॉर्मल, नॉर्मा जो है वो ठीक ना रही आफ्टर हेयरिंग, सुनने के बाद, द न्यूज़, खबर ऑफ हर हस्बैंड्स एक्सीडेंट, उसके शौहर के एक्सीडेंट की। ये देखें ये फिर आ गया अपोस्ट्रोफी एस, हस्बैंड के एक्सीडेंट के बारे में, ये के की इंग्लिश आया है। ठीक है। शी वॉज वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हुई, एंड फ्राइटेंड, और डर गई। शी कुड हार्डली ब्रीथ, वो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रही थी। शी कुड हार्डली स्टैंड इवन, और वो हत्ता के खड़ी भी बहुत मुश्किल से हो रही थी। ये स्टैंड लफ्ज़ है बेटा। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे सवालों के जवाब बेटा। फिर कुछ इजाफी सवाल होते हैं वो हमने नहीं करने, इतने ही सवाल करने हैं बेटा। हम एक लेक्चर में कोशिश करेंगे पूरा एक सबक कर दें,
वो चाहे लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मुकम्मल सबक की समझ में आ जाएगी। नॉर्मा रिप्रेस्ड स्माइल, रिप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना बेटा, चेक्ड भी दबाना या दबाना के मीनिंग्स में आएगा। मिस्टर स्टीवर्ड हैड, ये होता है सिनोनिम बेटा, सिनोनिम होता है सेम सेम अल्फाज। आपकी मारूजी में 10 सिनोनिम आने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के हैं। ये छोटे छोटे अल्फाज याद कर लेंगे तो आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। मिस्टर स्टीवर्ड टून हैड ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ड की टून जारहाना होगी, ऑफेंसिव जारहाना होता है, अनप्लीजेंट नाखुशगवार जारहाना। नॉर्मा चैलेंज इट इफ़ द बटन यूनिट वाज वैल्यूएबल मोनेटरीली, क्या था, नॉर्मा ने चैलेंज कर दिया कि ये बटन जो है वो वैल्यूएबल है, मोनेटरीली कहते हैं पैसे के मामले में, फिनेंशियली भी पैसे के मामले में बेटा। नॉर्मा चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चैलेंज करना, डिमांडेड कन्फर्मेशन डिमांड करना, तो ये सेम सेम अल्फाज होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये इस अल्फाज और इनके जवाब पढ़ें बेटा। प्रैक्टिकल जॉक, अमली मजाक, प्लेफुल ट्रिक, अमली मजाक हो गया। आर्थर आस्क्ड स्टीवर्ड इफ़ इट वाज अ प्रैक्टिकल जॉक, आर्थर ने स्टीवर्ड को पूछा था कि ये कोई अमली मजाक ही लगता है मुझे तो, ठीक है। तो ये जो निशान लगाया हुआ है इसका जवाब ये दिया हुआ है बेटा आगे। फिर आ जाएगा स्टीवर्ड सेड द ऑफ़र वाज अ जेन्युइन, स्टीवर्ड ने कहा कि ऑफ़र जो है हकीकी है, जेन्युइन है, रियल भी हकीकी, जेन्युइन भी हकीकी। स्टीवर्ड लुक्ड एम्बैरस, स्टीवर्ड जो है वो परेशान नज़र आया, अपसेट भी परेशान, एम्बैरस्ड भी परेशान। नॉर्मा आस्क्ड आर्थर इफ़ ही वाज क्यूरियस अबाउट द बटन यूनिट, नॉर्मा ने आर्थर से पूछा कि वो क्यों परेशान है, क्यों मुतजस्सिस है, क्यूरियस कहते हैं मुतजस्सिस होना, तजस्सुस में होना बटन यूनिट के बारे में। तो क्यूरियस भी मुतजस्सिस, इंटरेस्टेड भी इंटरेस्ट लेना, मुतजस्सिस होना। नॉर्मा आस्क्ड आर्थर इफ़ द बटन यूनिट इंट्रिग्यूड हिम, नॉर्मा ने पूछा आर्थर से कि क्या बटन यूनिट तुम्हें अपनी तरफ कशिश नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं करता। इंटरेस्टेड और इंट्रिग्यूटेड एक ही मीनिंग में आएंगे बेटा। नॉर्मा सेड दैट, नॉर्मा ने कहा एसेंटेरिक मिलियनर, एसेंटेरिक कहते हैं सरफिरा पागल, एबनॉर्मल भी पागल होता है। माइट बी बाई डूइंग द ट्रिक ऑफ द बटन, हो सकता है वो बटन का मजाक कर रहा हो, ट्रिक खेल रहा हो। इम्पल्सिवली फ़ौरन से, नॉर्मा पिकड अप द कार्ड हाफ्स, नॉर्मा ने कार्ड के जो टुकड़े दो थे वो उठाए। इम्पल्सिवली फ़ौरन से, इंस्टिक्टिवली भी फ़ौरन से, प्रोबेबली नहीं है बेटा ये इंस्टिक्टिवली है इसका। नॉर्मा जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, नॉर्मा आर्थर से एलिवेटर में मिली, एलिवेटर कहते हैं बेटा लिफ्ट को, लिफ्ट और एलिवेटर एक ही चीज़ होती है। भाग के पीछे से गई, कार्ड उठा के ले गई थी। दिस वाज द प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन कहते हैं आपका ऑफ़र बेटा, और प्रपोजल भी क्या होता है ऑफ़र। तो ये ऑफ़र है कितनी, $50,000 की क्या थी, ऑफ़र थी। आर्थर लुक्ड इनक्रेडिलस, आर्थर जो है वो थोड़ा शक में लगा, डाउटफुल भी शक में, इनक्रेडिलस भी शक में होना। आर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड हैरान, स्टून्ड भी हैरान, हक्का बक्का। आर्थर हैरान था, हक्का बक्का था, ठीक है। आर्थर लुक्ड अपार्ड, अपार्ड का मतलब सदमे में होना, शॉक्ड भी सदमे में होना। तो बेटा आर्थर ये सारी बातें सुन के ना अजीब उसकी कैफियत हो गई थी। आर्थर वॉइस वाज गॉडेड, आर्थर की जो वॉइस है वो बहुत मोहतात थी, गार्डेड मोहतात, केयरफुल मोहतात। नॉर्मा थॉट दैट द मैटर ऑफ द बटन वाज रेडिकुलस, नॉर्मा ने पहले सोचा कि ये जो बटन का मामला है जो एक बेकार सी चीज़ है, रेडिकुलस भी बेकार चीज़, एब्सर्ड भी बेकार चीज़। नॉर्मा थॉट दैट द फ्यूरर ओवर द बटन वाज मीनिंगलेस, फ्यूरर कहते हैं बेटा खुशी, एक्साइटमेंट भी खुशी। नॉर्मा ने कहा कि जो बटन की खुशी मुझे हुई है $50,000 की वो बेकार है, बेमानी है, क्योंकि मेरा शौहर तो दबाना ही नहीं चाहता। तो बेटा फ्यूरर भी खुश होना, एक्साइटमेंट भी खुश होना। नॉर्मा मेड कंस्टेप्टस नॉइस, कंटेप्टस कहते हैं जिसमें खराटे हों, स्कॉनफुल भी खराटों वाला। नॉर्मा ने एक आह भरी जिसमें खराटा था, ऐसा शोर किया खराटों वाला, ठीक होगा। शी वॉक्ड इनटू द किचन, नंबली, नंबली कहते हैं जब उसको कोई चीज़ सुन हो जाए, वो किचन में गई और उसके पाँव सुन हो रहे थे। फीलिंगलेस, जो सुन हो रहे हो कोई फीलिंग नहीं आती, ये उस वक़्त की बात हो रही थी जब वो बटन दबा चुकी और उसको न्यूज़ मिल गई कि उसका शौहर मर चुका है। नॉर्मा मेड स्कॉफिंग साउंड, स्कॉफिंग का मतलब डांटने वाला, मॉकिंग भी डांटने वाला। ही टॉस द पीसेज इनटू द टेबल, टॉस का मतलब ऐसे फेंक देना, उसने टुकड़ों को टेबल के ऊपर फेंका। थ्रू भी फेंकना बेटा, टॉस भी फेंकना। तो ये थे बेटा आपके
सिनोनिम सेम अल्फाज। फिर आ जाएंगे MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें देख लें बेटा, ये भी हम पढ़ लेते हैं। इन विच सिटी डिड मिस्टर एंड मिसिज आर्थर लिव, वो कौन सा शहर था जिसमें मिस्टर और मिसिज आर्थर रहते थे? वो न्यूयॉर्क था। वाई डिड नॉर्मा पुट द ब्रॉयलर, नॉर्मा ने ब्रॉयलर में क्या डाले थे? लैम्प चॉप्स डाले थे। लैम्प चॉप्स क्या थी? चापें डाली थी बेटा ब्रॉयलर भट्टी में। दोबारा आ गया है ये। टू वट वाज द पुश बटन यूनिट फास्टेंड, किस चीज़ के साथ बटन यूनिट जुड़ा हुआ था? वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स के साथ जुड़ा हुआ था। वट वाज द कवरिंग द बटन यूनिट, बटन यूनिट को किस चीज़ ने ढांपा हुआ था? ग्लास डोम, शीशे के गुंबद ने उसको ढांपा हुआ था, जिसकी चाबी सील्ड इन्वेल्प में थी। पीछे भी आ चुका है ये। वट वाज द स्कॉच टेप्ड टू द बटन ऑफ द यूनिट, कहता स्कॉच टेप क्या थी बटन यूनिट पर? अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, एक तय किया हुआ पेपर का पीस था, स्कॉच टेप लगी हुई थी उसको, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट रात 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। फोल्डेड पीस ऑफ पेपर पर स्कॉच टेप लगी हुई थी। स्कॉच टेप उसको कहते हैं बेटा वो नोट जोड़ने वाली जो टेप होती है, जिसको लगा भी दें तो नीचे से अल्फाज नज़र आते रहे, उसको स्कॉच टेप कहते हैं। फोल्डेड पीस ऑफ पेपर के साथ लगी हुई थी। वाई डिड नॉर्मा गो इनटू द किचन, नॉर्मा किचन में क्यों गई थी? टू मेक सलाद, सलाद बनाने के लिए गई थी। हाउ डिड स्टीवर्ट लुक, स्टीवर्ट कैसे नज़र आता था? ही वाज अ स्मॉल, वो छोटे कद का आदमी था। मैंने बताया था स्टीवर्ट छोटे कद का आदमी था, हैट पहनता था। वाई डिड नॉर्मा फील अबाउट स्टीवर्ट, नॉर्मा स्टीवर्ट के बारे में क्या महसूस कर रही थी? ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा जारहाना। ऑफेंसिव क्या था? जारहाना। शी थॉट दैट इट वाज ऑफेंसिव, वो सोच रही थी कि ये जारहाना हो गया, इसका रवैया बुरा हो गया है। नॉर्मा को कहता था कि मैं तो 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। नॉर्मा कहती तुम क्या बेचने आए हो? नॉर्मा वो कहता था मैं कुछ भी बेचने नहीं आया। नॉर्मा कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो भी कहता भाई मेरे पास भी टाइम नहीं है, इतना सुनना तो सुन लो, नहीं तो मैं जाता हूँ। तो जब उसने ऐसी बातें की तो नॉर्मा को लगा कि इसकी टोन जो है वो ऑफेंसिव हो गई, जारहाना हो गई है। व्हाट डिड स्टीवर्ट विदड्रॉ फ्रॉम हिज पॉकेट, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपनी पॉकेट से क्या निकाला? एन इनवेल्प, एक लिफाफा निकाला जिसमें उसकी चाबी थी। व्हाट वाज इनसाइड द इनवेल्प, इनवेल्प के अंदर क्या था? स्टीवर्ट ड्रू फ्रॉम हिज पॉकेट, जो उसने अपने पॉकेट से निकाला था। उस लिफाफे में क्या था बेटा? द की और टू यूनिट, उस यूनिट की चाबी थी जिससे वो ग्लास डोम, शीशे का गुंबद हटना था और बटन दबाया जा सकना था, उसकी चाबी थी। हाउ मच मनी वाज ऑफर्ड फॉर पुशिंग द बटन, बटन पुश करने के बाद कितनी मनी थी, कितने पैसे मिलने थे? $50,000। वाई डिड स्टीवर्ट लीव ऑन द टेबल व्हेन लेफ्ट आर्थर्स हाउस, स्टीवर्ट ने टेबल के ऊपर क्या छोड़ा जब वो आर्थर के घर से जा रहा था? हिज कार्ड, अपना कार्ड छोड़ के गया था। वाई डिड आर्थर डू विद द कार्ड ऑफ स्टीवर्ट, आर्थर ने उसके कार्ड के साथ क्या किया? स्टीवर्ट के कार्ड के साथ ही टोर इट, उसने उसको फाड़ दिया। टेयर, टोर, टॉर्न दूसरी फार्म है, उसने उसको फाड़ दिया था। वाई डिड आर्थर रिजेक्ट द ऑफर ऑफ स्टीवर्ट, आर्थर ने स्टीवर्ट की ऑफर को क्यों रिजेक्ट कर दिया था? ही थॉट इट इमोरल, उसने ये सोचा कि ये गैर इखलाकी, इसलिए उसने उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। व्हाट वाज रिटन ऑन द कार्ड ऑफ द स्टीवर्ट, जो स्टीवर्ट का कार्ड था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? हिज नेम एंड टेलीफोन नंबर, सिर्फ उसका नाम और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था बेटा। ये जो जवाब है उन पर टिक लगा दिया मैंने। वाई डिड नॉर्मा डू विद स्टीवर्ट्स कार्ड आफ्टर लंच, नॉर्मा ने स्टीवर्ट के कार्ड के साथ क्या किया लंच के बाद? शी स्कॉच टेप्ड इट, उसने खाना खाने के बाद उसको स्कॉच टेप लगा के जोड़ लिया ताकि वो कॉल कर सके। व्हाट डिड आर्थर से अबाउट पुशिंग द बटन, आर्थर बटन दबाने के बारे में क्या कहता था? इट वुड बी अ मर्डर, वो कहता था कि ये कत्ल है और मैं काम ये नहीं करूँगा। वाई डिड नॉर्मा वांट टू गेट मनी, नॉर्मा पैसा क्यों हासिल करना चाहती थी? टू इम्प्रूव हर लाइफ स्टैंडर्ड, अपनी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए पैसा कमाना चाहती थी। टू विच प्लेस डिड नॉर्मा वांट टू हैव अ ट्रिप, कौन सी जगह थी जिसका ट्रिप करना चाहती थी नॉर्मा? टू यूरोप, यूरोप का ट्रिप करना चाहती थी। व्हाट डिड नॉर्मा प्रिपेयर फॉर आर्थर, नॉर्मा आर्थर के लिए क्या बना रही थी? ब्रेकफास्ट, नाश्ता बना रही थी। वेयर डिड नॉर्मा थ्रू अ यूनिट आफ्टर पुशिंग द बटन, बटन दबाने के बाद नॉर्मा ने डब्बे को कहाँ फेंका था? इन द वेस्ट बास्केट, गंद की टोकरी में फेंक दिया था। फ्रॉम वेयर डिड कॉल कम टू नॉर्मा, नॉर्मा को कॉल कहाँ से आई थी? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आई थी बेटा, लिनॉक्सिल हॉस्पिटल से कॉल आई थी। हाउ वाज आर्थर किल्ड, आर्थर कैसे मरा? ही वाज पुश्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, उसको धक्का दे दिया गया ट्रेन के सामने। फॉर हाउ मच मनी वाज आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम कितनी थी बेटा? $25,000 थी, जो अचानक मौत की सूरत में कितनी होकर मिलनी थी? $50,000।
व्हाट डिड नॉर्मा डू विद द बटन यूनिट आफ्टर हेयरिंग अबाउट द एक्सीडेंट। नॉर्मा ने उस बटन यूनिट के साथ क्या किया जब उसको एक्सीडेंट के बारे में ख़बर मिली। शी स्मैश्ड इट एंड स्प्लिट इट, उसने उसको टकराया और उसको तोड़ दिया। उसने जो है अपने वाश बेसिन के किनारे पर उसको टकरा के तोड़ दिया था बेटा। वाट डिड द नॉर्मा फाइंड इनसाइड द बटन यूनिट। नॉर्मा ने बटन यूनिट के अंदर क्या पाया। नथिंग, कुछ भी नहीं था उसके अंदर बेटा। ये सवाल बनता है कि व्हाट वाज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या था। बॉक्स वाज एम्प्टी इनसाइड, बॉक्स अंदर से खाली था। नॉर्मा पुट द पैकेज इन द बटन कैबिनेट एंड शी इंटेंडेड टू थ्रू इट आउट इन द मॉर्निंग। नॉर्मा ने पैकेज को, बटन को कैबिनेट में रख दिया था और वो कह रही थी कि मैं इसको बाहर फेंक दूंगी सुबह। हु इन नॉर्माज ओपिनियन वाज रिसर्चर। नॉर्मा के ख्याल में रिसर्चर कौन था, तहकीक करने वाला कौन था। एन एसेटेरिक मिलियनर, एक सरफिरा अरबपति था बेटा। तो ये थे बेटा आपके सवालों के जवाब, मरूजियाँ। पूरा सबक सुनने के बाद आपको पूरे सबक की समझ में आ गई होगी ये क्या था। ये था बेटा लालच बुरी बला है, और जो किसी के लिए बुरा सोचेगा खुद ही उसके बारे में बुरा होगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, हम मिलेंगे अगले सबक में। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।